हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा में विज्ञान के आज हम 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जिनकी आने की 100% संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मानव शरीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जिन्हें हम देखेंगे। सबसे पहला है, अस्थियों की कुल संख्या कितनी है? अस्थियों की कुल संख्या कितनी है? 206। अस्थियाँ मतलब हड्डी कितनी है मानव शरीर में? 206 हड्डियाँ हैं। सबसे छोटी अस्थि कौन है या सबसे छोटी हड्डी मानव के शरीर में कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज। कौन सी है सबसे छोटी हड्डी? स्टेपीज है। और ये कहाँ पाई जाती है? ये मध्य कान में पाई जाती है। स्टेपीज कहाँ पाई जाती है? मध्य कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो वो है फीमर। कौन सी है? फीमर। कशेरुकों की संख्या कितनी है? कशेरुकों की संख्या है 33। कितनी है कशेरुकों की संख्या? 33। पसलियों की संख्या कितनी है? मानव शरीर में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। कितनी? 12 जोड़ी। कुल दांतों की संख्या कितनी है? कुल दांतों की संख्या 32 है, जो कि वयस्क में 32 होती है और बच्चों में 20 होती है। स्थायी दांत कितने हैं? स्थायी दांत होते हैं 12 स्थायी दांत होते हैं और सभी जो प्रोमिलर्स होते हैं थर्ड मोलर्स के। मोनोड्यूकस कितने हैं? इसका सूत्र क्या होता है? 0021/0021। अस्थायी दांत कितने होते हैं? 20। दूधिया दांत, तो ये द्विवर दंती का सूत्र होता है 2102/2102। शरीर में पेशियों की संख्या कुल कितनी होती है? तो शरीर में पेशियों की संख्या होती है 639। कितनी पेशियां होती हैं? 639 होती हैं। सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? सबसे बड़ी पेशी है ग्लूटियस मैक्सिमम, जिसको नितंब पेशी भी कहा जाता है। सबसे लंबी पेशी कौन सी है? सबसे लंबी पेशी है सार्टोरियस। शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितने होती है? शरीर के भार का 8%। शरीर के कुल भार का 8% होती है जो रक्त की मात्रा। लाल रक्त कणिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो नर में होती है 5×10⁶ घन मिलीमीटर और मादा में होती है 4.5×10⁶ मिलीमीटर घन मिलीमीटर। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी जिसको रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, और इसका जीवन काल 120 दिन होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या कितनी होती है? श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या होती है 5000 से 10,000 घन मिलीमीटर। हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा कितनी होती है? 100 मिलीग्राम जो रुधिर होता है उसमें हीमोग्लोबिन 14 से 15 ग्राम होता है। रुधिर स्कंदन का काल कितना होता है? 3 से 6 मिनट। हृदय की धड़कन कितनी होती है? 72 पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ईएसआर या सामान्य रक्ताणु अपसादन दर कितनी होती है? 4 से 10 मिलीमीटर पर घंटा। सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120/80 mmHg, मतलब हाई जो है वो 120 और मिनिमम जो होता है लो 80 रहता है। सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? उदरीय महाधमनी सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी सिरा कौन सी है? पश्च महासिरा सबसे बड़ी सिरा है। कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? 12 जोड़ी। कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? तो कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या होती है 12 जोड़ी। फ्रेंड्स, ये मध्य प्रदेश कांस्टेबल की बुकलेट है, सॉफ्ट कॉपी में है। आप अगर चाहें तो ये परचेज़ कर सकते हैं। ये टोटल आपको 6 बुकलेट मिलती हैं, जिसमें से टोटल वैसे तो 4 है, लेकिन इनके साथ भी आपको फ्री बुकलेट दी जाती हैं। जैसे कि ये वॉल्यूम 4 में गणित है, इसके साथ आपको ट्रिकी की बुकलेट दी जाएगी। ये विज्ञान संग्रह है, इसके साथ 1200 वन लाइनर दिए जाएंगे आपको फ्री। ये मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की ई बुक है, जिसमें आपको 1000 वन लाइनर फ्री दिए जाएंगे। और ये सामान्य ज्ञान जीके का बुकलेट है, तो ये 399 रुपये की सॉफ्ट कॉपी है PDF कोर्स से। अगर आप इसको लेना चाहें, और इसके साथ करंट अफेयर्स की बुकलेट फ्री मिलेगी और साथ में आपको एक ग्रुप मिलेगा। तो मध्य प्रदेश कांस्टेबल की परीक्षा की तैयारी को आप अगर बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप हमारा ये पैकेज ले सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, व्हाट्सअप करके आप मुझे इसकी जानकारी ले सकते हैं, और इसको तुरंत आप व्हाट्सअप करेंगे, तुरंत आपको व्हाट्सअप पर ये मिल जाएगा। नंबर है 6260190944। अगला क्वेश्चन है, मेरु रज्जु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? 31 जोड़ी। मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? 31 जोड़ी है। सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है? साइटिक। साइटिक आपने पढ़ा होगा, तो जो साइटिक तंत्रिका है मानव शरीर में, वो सबसे लंबी तंत्रिका है साइटिक। अगला है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। कौन सी है? यकृत जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम ID, अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कीजिएगा, और फॉलो करके हाय लिख के मुझे मैसेज भी कीजिएगा।
अगला है, एक दिन में शरीर से बाहर निकलने में वाले मूत्र की मात्रा कितनी है? 1000 से 1800 मिलीलीटर है। सबसे बड़ी अंतः स्नावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी अंतः स्नावी ग्रंथि है थायराइड। स्पेशली एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी बनाया गया है, वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे बड़ी अंतः स्नावी ग्रंथि है थायराइड। एक हृदय चक्र का संपूर्ण काल कितना होता है? 0.8 सेकेंड होता है। शुक्र जनन में लगने वाला समय कितना है? 74 दिन है। परकनली शिशु का मादा गर्भाशय में आरोपण का समय कितना है? 16 कोशिकीय अवस्था में। एक सेकेंड रुकिएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है? तो शुक्राणुओं की संख्या 100 मिलियन पर मिलीलीटर होती है। शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है, और सेल्सियस में देखा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। शरीर का सामान्य ताप ये होता है। महिलाओं में मासिक स्नान काल जो होता है वो कितने दिनों का होता है? तो महिलाओं का जो मासिक समय है, स्नान काल है, वो 28 दिन का होता है। प्रसव काल महिलाओं में कितने का होता है? 9 महीने का होता है। और रजोनिवृत्ति कब की होती है? 42 से 55 वर्ष में होती है। मानव शरीर में हड्डियां कितनी होती हैं? 206 होती हैं। अक्षीय कंकाल में कितनी अस्थियां होती हैं? तो अक्षीय कंकाल में 80 अस्थियां होती है। अक्षीय कंकाल में कितनी होती हैं? अक्षीय कंकाल में 80 अस्थियां पाई जाती हैं। करोटी में 28 करोटी मतलब होता है स्कल, खोपड़ी। करोटी मतलब खोपड़ी। तो खोपड़ी में कितनी अस्थियां पाई जाती है? खोपड़ी में 28 अस्थियां पाई जाती हैं। और जिसका जो फेशियल पार्ट है, आनन्य भाग जो होता है फेशियल पार्ट, उसमें 14, व कपालीय भाग जो होता है कार्नियोट पार्ट जिसको बोलते हैं, वहाँ पे 14 अस्थियां पाई जाती हैं। कशोरिक दंड में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? कशोरिक दंड में कुल अस्थियों की संख्या 33 होती है, जिसमें ग्रीवा प्रदेश में 7 होती है, वक्ष प्रदेश में 12 होती है, और कटी प्रदेश में 5 होती है। त्रिक प्रदेश में 5 होती है, जो समेकित होकर सेक्रम बनाती है। पुच्छ प्रदेश में 4 होती है, जो कि समेकित होकर कॉक्सिक्स बनाती है। पसलियों की संख्या कितनी होती है? पसलियों की संख्या 12 होती है। स्टर्नम में अस्थियों की संख्या 3 होती है। हाथ व पैर पर अंगुलास्थि सूत्र 2 3 3 3 होता है। मनुष्य में 7 जोड़ी वास्तविक पसलियां पाई जाती हैं। कितने जोड़ी? 7 जोड़ी पाई जाती हैं, जिसमें से 3 जोड़ी मिथ्या पसलियां होती हैं और 2 जोड़ी मुक्त पसलियां पाई जाती हैं। मुक्त पसलियों को फ्लोटिंग रिफ्स भी बोला जाता है। मनुष्य में शिशु अवस्था में 300 हड्डी पाई जाती हैं। इंटरवर्टिबल डिस्क तंतु में होती है, जो खड़े रहने पर दबी रहती है। सोते समय शिथिलन अवस्था में पाई जाती है, जिससे सोते समय लंबाई बढ़ जाती है। प्रसव के समय रिलैक्सिन हार्मोन की उपस्थिति में प्यूबिक सिम्पाइसिस में शिथिलन होता है। मनुष्य आराम के समय चलते समय प्लेंटिग्रेड प्रकार का होता है। दौड़ते समय इसमें केवल पंजों का उपयोग किया जाता है। इसे सब प्लेंटिग्रेड गमन कहते हैं। अस्थियों के सिरों पर पाया जाने वाला इलास्टिक भाग उपास्थियों द्वारा ही निर्मित होता है। कपाल की अस्थियों के बीच गतिहीन संधियां पाई जाती हैं। कहाँ पर? कपाल की अस्थियों के बीच। स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी होती है। निचला जबड़ा डेंटरी द्वारा निर्मित होता है। तंतु में ऊतक जो अस्थियों को जोड़ता है क्या कहलाता है? लिगामेंट कहलाता है। स्टेपीज आलंबन व सुरक्षा से संबंधित नहीं होती है। स्तनधारियों को ह्यूमेरस में हेवर्सियन कैनाल पाई जाती है। लंबी अस्थियों के सिरों पर पाई जाने वाली एपिफाइसिल प्लेट अस्थियों के दीर्घीकरण के लिए आवश्यक है। फीमर की श्रेणी मेखला के साथ साथ जोड़ कंदुक खल्लिका प्रकार का होता है। स्कैप्यूला व कॉर्कोइड द्वारा निर्मित गड्ढा गिलनाइट कैविटी कहलाता है। टिबियो फिबुला पक्षियों मतलब टिबियो जो हड्डी होती है वो पक्षियों में नहीं पाई जाती है। डेल्टोइड उभार ह्यूमरस अस्थि पर पाया जाता है। सभी स्तनियों के अंश मेखला में स्कैप्यूला अस्थि पाई जाती है। ओडोंटाइट प्रभृति की उपस्थिति में एक्सिस का एक विशिष्ट लक्षण है। टेंडोट्स के अस्थि जनन द्वारा सेमॉइड अस्थि का निर्माण होता है। रेडियोअल्ला में सिग्मॉइड खांच पाया जाता है। मनुष्य में 33 वर्टिब्री पाए जाते हैं। यदि सेंट्रम दोनों ओर कॉन्केव होता है तो उसे एम्फिलस अवस्था कहते हैं। गिलनाइट गुहा अंश मेखला में पाई जाती है। स्कैप्यूला अंश मेखला का भाग है। ओलिक्रेनोन प्रभद अल्ना के अग्र सिरे पर पाया जाता है। मनुष्य के गमन के समय फीमर व श्रोणी मेखला में गति होती है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसा ही और क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।